नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार। आज हम बात करेंगे जंगल राज 2.0 के बारे में, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर पधारे हुए थे और उन्होंने जंगल राज की कुछ घटनाओं को याद दिलाया, गोलू हत्याकांड के बारे में। मुजफ्फरपुर के लोग आरजेडी सरकार में हुए गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। जो 20 ये घटना 2001 की है। शायद नरेंद्र मोदी जी अपने गिरबान में झांकना भूल गए थे कि 2005 से लेकर 2025 तक उन्हीं की सरकार है, लगभग उन्हीं की सरकार है। और इस 2005 से 25 के बीच में लगभग लाखों ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया और न पत्रकारों ने इसे उजागर किया। 4-5 ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत फेमस घटनाएं हैं। शायद ये मोदी जी को भी मालूम होगा और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को मालूम होगा। आज उनको वोट मांगने के लिए जंगल राज को ही याद दिलाना पड़ रहा है। नौकरी, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य पे वोट नहीं मांग रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, और जंगल राज के नाम पे प्रधानमंत्री जी जो वोट मांग रहे हैं कि पहले कैसे जंगल राज कायम था। विकास के नाम पे प्रधानमंत्री जी वोट नहीं मांग रहे हैं और जंगल राज के नाम पे वोट मांग रहे हैं। 2012 की घटना है, नरूना अपहरण केस। यह एक हाई प्रोफाइल केस था जिसमें एक 14 साल की लड़की को अपहरण कर लिया जाता है उसके घर से ही, और पुलिस के लाख यत्न करने के बाद भी उसकी लाश नहीं मिलती है। 6 महीने बाद उसकी लाश मिलती है, उसी के घर के सामने गट्टर में लाश मिलती है। दूसरी जो घटना है, दूसरा जो है जंगल राज का एक और उदाहरण है। जंगल राज का उदाहरण नहीं तो क्या है, दूसरा जो जंगल राज का उदाहरण है ब्रजेश ठाकुर बालिका गृह कांड। ये आप लोग को याद ही होगा, जिसने 22 लड़कियों के साथ दुष्कर्म करके बलात्कारी ब्रजेश ठाकुर कितने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन 42 नाबालिग लड़कियों को मिली यातनाओं के बाद ऐसा लग रहा है कि मानो ये 40 लाख रुपए उनके यौन शोषण को सुनिश्चित करने के लिए दिए जा रहे थे। मुजफ्फरपुर और आज तक उन लड़कियों को इंसाफ नहीं मिल पाया है। ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा मिली है। क्या उम्र कैद की सजा से काम चल जाए कि क्या ये कहीं ना कहीं से नेता भी सम्मिलित थे? और ये जंगल राज का उदाहरण नहीं तो क्या है। और आपको बता दें, मेयर समीर, आपको तो याद ही होगा, जिसको रामबाग में भरी चौराहे में AK-47 से गोलियों से भून दिया जाता है। और 3 साल की खुशी, आपको याद ही 16 फरवरी की घटना है जिसमें 3 साल की खुशी को सरस्वती पूजा पंडाल से किडनैप कर लिया जाता है। क्या यह जंगल राज का उदाहरण नहीं है? यह एक हाई प्रोफाइल घटना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब शायद मोदी जी भूल गए, ये बताना भूल गए कि यह हमारे ही सरकार में हुई थी। ये मोदी जी को याद दिलाना होगा। अगर आप लोग थोड़ा सा भी शर्म करते हैं तो इस घटना को उजागर कीजिए। आप लोग, हम तमाम व्यूअर से अपील करते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जन जन तक पहुंचे कि क्या ये जंगल राज का उदाहरण नहीं है। और एक घटना है मैनेजमेंट कॉलेज की यशी सिंह, जो MBA कर रही थी, MBA की छात्रा थी और कॉलेज से ही गायब हो जाती है। क्या जंगल राज का उदाहरण जिसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है, उसके एक भी सुराग में पुलिस को नहीं मिले हैं। कैसी कानून व्यवस्था है, ये कानून व्यवस्था के ऊपर भी सवाल उठती है। और 5वीं जो घटना आपको बताने जा रहे हैं, आशुतोष शाही मर्डर केस, जो हाल फिलहाल में 2023 में हुआ था। जुलाई में 2023 जुलाई में आशुतोष शाही को भरी चौराहे में गोलियों से भून दिया। उनके साथ 3 सिपाहियों को गोलियों से भून दिया जाता है। जो वकील उनका केस लड़ रहा था, उस वकील के घर पर भी गोलियां चला दी जाती है। क्या यही रामराज का उदाहरण है? मोदी जी बोलते हैं कि रामराज आ गया, रामराज आ गया। रामराज नहीं है, जंगल राज और राक्षस राज की उदाहरण है। आप लोग बताइए, क्या ये रामराज है या जंगल राज है? और जिस दिन मोदी जी भाषण दे रहे थे हमारे मुजफ्फरपुर में, उस दिन मुक्कामा में दुलारचंद यादव जी का हत्या हो जाती है, गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस आचार संहिता में क्या कैसी शासन व्यवस्था है?
इसके ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं। मोकामा के जो जाने माने नेता थे वो उनका मर्डर कर दिया जाता है और सरकार अभी तक चुप बैठी हुई। आप लोग बताइए, क्या ये जंगल राज का उदाहरण नहीं है? शायद हमारे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये जन जन तक ये आवाज है।